वेव ऑप्टिक्स के एडिशनल एक्सरसाइज का जो क्लास 12 का जो टॉपिक है यहाँ पे उसको देखेंगे सबसे पहले। और एडिशनल एक्सरसाइज में यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10.11 ये क्वेश्चन नंबर है। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। The 6563 एंगस्ट्रॉम H अल्फा लाइन, मतलब हाइड्रोजन की जो अल्फा लाइन है, एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन स्टार is found to be red shifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which the star is receding from the earth. ये हमें स्पीड बतानी है ना, जिस स्पीड से स्टार्स जो है अर्थ की तरफ रिसीड कर रहा होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले उस चीज़ को हमेशा हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि देखिए ये क्या है, ये लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रॉम। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये इसको आप बोल सकते हो प्लस में प्लस 15 एंगस्ट्रॉम, ये आपका डेल्टा एल है, डेल्टा लैम्डा। तो ये है आपका डेल्टा लैम्डा, दो चीज आपके पास दी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ये दो चीज तो पहले आप नोट कर लो, इसके बाद मैं इसको आपको सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि लेट v be the speed with which the star is receding away from the earth. This one v be the speed with which star is receding away from the earth. Then from Doppler's effect, अगर डॉपलर इफेक्ट आपने यहाँ पे देखिए, अगर एडिशनल पार्ट को स्टडी करना है तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, डॉपलर इफेक्ट। हालांकि यहाँ पे मैं अभी इस चीज को डिस्कस कर देता हूँ। डेल्टा एल जो फॉर्मूला है आप नोट जरूर कर लेना, डेल्टा लैम्डा दिस वन इज इक्वल टू माइनस वी बाय सी और इनटू में लैम्डा फॉर फर्स्ट रेड सेव। ठीक है, और v यहां से अगर आप निकालोगे तो v इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू में c। तो अब वैल्यू रख लो आप, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमने देखी थी वहां पे 15 था, लैम्डा की वैल्यू जो आपके पास है माइनस भी है यहाँ पे, तो ऑलरेडी फॉर्मूले में भी माइनस है, 6563 इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर है लैम्डा की वैल्यू इनटू c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का। तो इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपके पास जो इसमें कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस 6.86 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट द स्टार्स इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर ये स्टार्स टुवर्ड्स अर्थ की बात होती
तो ये पॉजिटिव में होता है। इस बात को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10.12, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रेडिक्ट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। किस तरह से ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो दी गई थी, देखिए ये जो है ये एक अलग थ्योरी थी, हालांकि इसको बाद में दूसरी थ्योरी इसमें पार्टिकल के बारे में बताया गया था कि जो लाइट्स हैं उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। हालांकि ह्यूजेंस ने इसके बाद वेव नेचर के बारे में भी बताया और फाइनली ड्वेल नेचर को देखा गया, पाया गया। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम से वाटर to be greater than the speed of light in vacuum। तो ये चीज आपको देखना है, is the prediction confirmed by the experimental determination of the light of the speed of light in water? If not, which alternate picture of light is consistent with experiment? तो पहले चीज जो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे स्पीड कितनी है, तो स्पीड यहाँ पे आपकी v1 स्पीड है। v1 स्पीड से लाइट इस मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे आपका कंपोनेंट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इस तरफ का कंपोनेंट, अगर ये आई एंगल कितना बना रहा है, अगर एंगल नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है आपका, तो नॉर्मल के साथ अगर ये आई एंगल बना रहा है तो इस तरफ बनेगा v1 साइन आई, v1 साइन आई, और इस तरफ जो है यहाँ पे ये दूसरे मीडियम में इस तरफ देखा जाए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो v2 है, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा v2 साइन आई, साइन r, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बन रही है रिफ्रैक्शन एंगल वो बन रही है आपकी r, तो v2 साइन r ये आपके साथ आ रहा है। तो दोनों की अलग अलग, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी मैंने v2 मान ली है और जबकि रेयरर मीडियम में हमने वेलोसिटी v1 मान ली है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स corpuscular theory, whenever light particle enters in a denser medium from rarer medium, the particle experience a force of attraction due to denser medium। और ये जो force acts करता है along normal to the interface, ये normal है, normal का interface का जो normal है ये वाला, इसकी तरफ ये act कर रहा है। Therefore, the component of the velocities v1 and v2 along xy must remain the same। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ v1 है along xy, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे में थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके लिख रहा हूँ, आप देखोगे, आप भी नोट करते चले जाओगे। तो v1 जो है कंपोनेंट ऑफ v1 along xy this one is equal to v1 sin I, और कंपोनेंट ऑफ v2 ये भी along xy ही देखी जाएगी, along xy जो मैंने वहां पे लिखा भी है, डायग्राम में दिखाया है आपको। तो ये है आपका v2 sin r, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, v2 sin r। और जो न्यूटन ने बताया था उसके हिसाब से v1 sin I दिस वन इज इक्वल टू v2 sin r, ये न्यूटन ने बताया था हमारे को, है ना। तो यहां से आप v2 बाय v1 इक्वल टू आप निकाल सकते हो साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, कैसे न्यूटन का फॉर्मूला सही था या गलत था वो चीज यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। तो ये साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर, इसका मतलब ये हो गया दिस वन इज इक्वल टू कितने कितने के इक्वल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू म्यू, और सो दैट v2 by v1 this one is equal to mu।
अब आप सोचो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखेगा कि आपको तो पता है ना कि आप रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो एज वहाँ पे म्यू क्या है, वो ग्रेटर है 1 से, है ना। म्यू क्या है, ग्रेटर है 1 से, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा V2 जो होगा वो भी ग्रेटर होगा 1 से, V1 से, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम, ये बता रहा है ना, velocity of light is greater in a denser medium than a rarer medium. This result of corpuscular theory is opposite to the experimental result. एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था कि V1 जो कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी V2 से, है ना। एक्चुअल तो ये होना चाहिए था। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन्स वेव थ्योरी इट कैन बी प्रूव दैट कि V1 is greater than V2. Therefore, wave picture of light is consistent with the experiment, not a experiment given by the Newton, right? तो इस तरह से यहाँ पे उसको न्यूटन की थ्योरी को इसके लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10.13, मतलब चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 13। यू हैव लर्नड इन the text how Huygens principle leads to the law of reflection and refraction। दोनों की प्रूफ हमें मिली थी, जो हमने देखा भी था कि प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिड्यूस directly that a point of object placed in front of a plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror। देखिए ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे इसी प्रिंसिपल को, जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल है, इसी को यूज करके कहता है कि इसको मिरर के लिए भी आप प्रूफ करके आपको दिखाना होगा कि ये सेम है। तो करते हैं उसको भी हम लोग प्रूफ। मान लिया कि ये मिरर है हमारे पास, M1 मिरर का नाम दे रहा हूं मैं, M1 M2, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके लिए। और इसके साथ साथ आपको दिखाना है यहाँ पे कि देखिए एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, मान लो एक पॉइंट आपने ले लिया O पॉइंट, ठीक है, O पॉइंट ले लिया, और इस जगह पे हमने क्या किया, इससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट P को भी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे। लेकिन यहाँ पे मैं एक कर्व की शेप का इस तरह से कर्व ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये कर्व ड्रॉ कर दिया, और इससे कुछ डिस्टेंस पे, जैसा कि मैंने पहले बोला, P पॉइंट कंसिडर करने जा रहा हूँ मैं। तो P पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, और इसको इस तरह से ज्वाइन करके नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। इस तरफ मैं लेके आ गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ पे कि जो पॉइंट P लिया है मैंने, पॉइंट P, दिस बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। ये पॉइंट P जो है, ये कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, तो इसके सेंटर से, मिरर के सेंटर से, मान लो सेंटर O हमने लिया हुआ है, तो इससे R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस में P पॉइंट को जो मैंने जहां पे दिखाया हुआ है, इसको मैंने यहां से R डिस्टेंस पे दिखा दिया है, ठीक है। कहां से, प्लेन मिरर के पॉइंट O से पॉइंट P के जो डिस्टेंस है वो R है, और इसको मैं यहाँ पे A भी मान रहा हूँ। ये वाला पोर्शन जो मैंने कंसिडर किया हुआ है, इसको A भी मान रहा हूँ, और इसी को यहाँ पे फिर से मैं एक कर्व की तरह दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक कर्व अलग सा बना दिया, इसको मैंने लिखा दिया A डबल डैश B डबल डैश, मतलब इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, और इसके ठीक नीचे की तरफ, पीछे मतलब बैक साइड में जो वर्चुअल पोर्शन है, तो वर्चुअल पोर्शन पे भी क्या होती है, इसकी इमेज इस तरह से बनी हुई है। तो इसको भी आप दिखा दो, इसको लिखा दो A डैश B डैश से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये OP है, OP की जो डिस्टेंस है, OP इक्वल टू कितना दिखा रहे हो आप, दिस वन, OP इक्वल टू R, ठीक है। जस्ट लाइक अ रेडियस, एज अ रेडियस, तो ड्रॉ ए स्फेरिकल आर्क। ये जो स्फेरिकल आर्क आपने ड्रॉ किया ना, इसको रेडियस OP को लेके यहाँ पे एक स्फेरिकल आर्क यहाँ पे पॉइंट रखो, और आप यहाँ पे कंपास से AB एक आर्क ड्रॉ किया है आपने, ये आर्क है, ठीक है। देन स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द मिरर, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वो क्या है, M1 M2 का। क्योंकि देखिए ये जो, इसको क्या बोलोगे आप, ये वेव फ्रंट है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट से होके क्रॉस कर रहा है, तो ये एक तरह का जो M1 M2 है आपका, वो वेव फ्रंट है। क्योंकि हमें वेव फ्रंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे इसे दिखाना है।
और इसका M1 M2 का जो आर्क है, M1 M2 का आर्क कौन है? AOB। तो AOB जो है ये मिरर M1 M2 का आर्क है। आर्क की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है। इन द एब्सेंस ऑफ मिरर द पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट AOB, अगर ये नहीं रहा तो AOB की जो पोजीशन होगी, AOB की, वो यहाँ पे होगी A डैश P डैश, इसको P डैश मान लेता हूँ, P डैश B डैश, जहाँ की P डैश, P से लेके ये जो डिस्टेंस है P से P डैश की डिस्टेंस, P से P डैश की डिस्टेंस होगी आपकी 2R की, डबल हो गई ना। इसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ द मिरर द वेव फ्रंट AOB वुड अपीयर, अगर ये मिरर प्रेजेंट हुआ तो वेव फ्रंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो A डबल डैश P B डबल डैश पे। ये जो देखने को मिल रहा है ये आपको ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसके बेसिस पे ये देखने को मिल रहा है? तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो ये यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब है कि OP और OP डैश ये दोनों इसका मतलब इक्वल रहे होंगे। OP इज इक्वल टू OP डैश। द इमेज इज फॉर्म एज बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। यही चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली ये प्रूफ हो जाता है।